रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनैतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? बिहार के आम आवाम जानना चाहता है, लोकेशन बताइए। और मीडिया के साथियों से अनुरोध होगा कि लोकेशन खोजिए। हार का कोविड सवार हो गया है, फरार हैं, लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो यश आप लेने का दावा कर रहे थे, तो अब यश कौन लेगा? लेकिन इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? अगर जो गुनाहगार है उसको सामने लाना चाहिए, ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन रोहिणी के आंख से आंसू गिरा है, यह बिहार के और देश की बेटियों के लिए, यह हमारी परंपराओं के लिए चिंता का विषय है। पिताजी को किडनी भी दिया था। जिसने प्राण रक्षा किया, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, कभी भाई को निकाला जा रहा है, कभी बहन को निकाला जा रहा है, और बहन के आंख से आंसू निकल जाए और मैंने परिवार छोड़ दिया, ये मार्मिक बातें दिल को छू जाता है। लेकिन आखिर ये इतना कठोर लालू जी आप कैसे हो गए? राबड़ी जी आप माता हैं, सब देव देवियां एक और, ऐ माँ मेरी तू एक और। आप दोनों के मुंह से, जुबान से ताकत क्यों, आवाज क्यों नहीं निकल रही है? किसने नजरबंद कर रखा है लालू जी को? क्या राजनीतिक नजरबंद है लालू जी? राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं? चुनाव कैंपेन में वो दानापुर जा सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल पर ट्वीट के माध्यम से भी अपनी भावना नहीं व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लालू जी की पूरी घेराबंदी कर ली गई है। फारूक अब्दुल्ला उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसे कोई भी ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा, और ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं निकला है। हमारे 18 लोग मारे गए, हमारे सीमाओं से समझौता किया गया। मुझे उम्मीद है कि दोनों देशों के संबंध सुधारे करेंगे, और यही एकमात्र तरीका है। और उन्होंने वाजपेयी जी का दोहराया, कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब, कश्मीर इस देश का मुकुट है, और पहलगाम की दुखद आतंकी घटना के बाद हमारे सैन्य पुरुषार्थ ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, सर्वदलीय सहमति बनी। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। और दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो संदर्भ है, यह भी सच है कि उन्होंने जो मंतव्य दिया है, हम मित्रता का हाथ बढ़ाते रहे हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ पर कोई हमला करे तो भूगोल नहीं बदला जा सकता है। अगर भूगोल नहीं बदला जा सकता, और जो हमारा पारिस्थितिक भूगोल है, वहाँ पर हमारे दुश्मन अगर आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं, तो करारा जवाब तो देना इस देश के 140 करोड़ जनता की अपेक्षा है। हम हमला नहीं करते हैं, लेकिन कोई हम पर हमला करेगा तो निश्चित रूप से हम उसका करारा जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो राज्य के परिणाम बिहार के आए हैं, उसमें सभी राज्यों में कांग्रेस की हालत बहुत खस्ती है। कांग्रेस में इन 5-6 राज्यों में जितने विधायक जीते, उससे ज़्यादा विधायक तो हमारे बिहार में जीते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये गर्व का भाषा नहीं है, सच्चाई को उन्होंने अवगत कराया है, और इस रूप में अवगत कराया है कि राजनीतिक पर्यटक के रूप में राहुल गांधी जी इस पार्टी को चलाते हैं। हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन गठबंधन वो करते हैं भ्रष्टाचार से। वो तालाब में स्नान करते हैं, गाय और भैंस गिनते हैं। अरे भाई, विपक्ष के नेता आप हैं, आप ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिस मुद्दे में अपने खुद फंस जाते हैं।
तो मध्य प्रदेश के जंगल में आपको विराम करने की जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार जी से इतनी नफरत क्यों? राजगीर में ही आपको मिलता जू सफारी, उस जू सफारी में घूमते, तब आपको एहसास होता कि बिहार की जनता कानून का राज का मतलब क्या समझती है। खुला में शेर भी घूमता है, खुला में आदमी भी घूमता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया उस पर उत्तर कोरिया, रूस और चीनी में हुए चुनावों के सम्मान थे, जहां सभी वोट एक ही पार्टी को जाते। मान्यवर दिग्विजय सिंह जी, ये देश हिंदुस्तान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बनाया हुआ है, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था है। तो विभिन्न राज्यों में जहां आपकी सरकार गलती से बन गई, मैं कहता हूं गलती से बन गया, जनता से जनादेश लिया, तो हमने तो उसका सम्मान किया, और आप बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। ये आपका नजरिया हो सकता है, विजय रथ रुकने वाला नहीं है, ये विकास का विजय रथ है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जब हम संसद में युवा कांग्रेस के सदस्यों और भारतीय गठबंधन के सदस्यों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं, हमारा करियर खत्म हो गया, हमें संसदों में बोलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग हर बार कहते हैं कि संसद को ताला लगा। बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से स्वाभाविक रूप से हर एक दल के वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अपनी जन समस्याओं के निराकरण के लिए जाते होंगे, तो अपनी मनः पीड़ा व्यक्त करते होंगे। और उदाहरण है ज्योतिराव सिंधिया, इतना अच्छा वक्ता, और जिस तरीके का विपक्ष में रहते हुए उनके साथ आचरण किया गया, मैं देखता था कि उनको बोलने का मौका बहुत ही कमतर दिया जाता था। तो एक ही परिवार है, वह गांधी परिवार है, उसका जो अनुशंसा होगा वही स्वीकार होगा, बाकी को प्रतिभा रहेगा, लेकिन अपनी प्रतिभा को कैद कर लो। लेकिन एनडीए के अंदर जिनके अंदर क्षमता है, उसके क्षमता संवर्धन में संगठन और एनडीए सहयोग करता है। समाजवादी पार्टी के नेता है अखिलेश, उन्होंने कहा है कि चुनाव हम जीते हारे सबक सिखाते हैं। बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि उन्होंने महिलाओं से ज़्यादा वोट मिले, कब तक 10,000 रुपया देंगे, कब तक सम्मान की ज़िंदगी दोहेंगे। उन्होंने 202 सीटें जीती है, हम इसे चर्चा नहीं करते हैं, हमें इसे बेचार मार्ग को पार करना है। बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत से मेल नहीं खा सकती है। मान्यवर अखिलेश यादव जी पारिवारिक संबंध को राजनीतिक संबंध में तब्दील करने आए थे। आप हमारे फॉलोअर हैं ना। साइकिल योजना हमने चलाया, दुनिया के अंदर में इस पर रिसर्च हुआ, उत्तर प्रदेश में भी लागू करना पड़ा, एहसास है ना। और 10,000 रुपया ही नहीं, 2 लाख तक देंगे, और 10,000 रुपया 1,21,00,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में चला गया। कोई दलाली नहीं, कोई मक्कारी नहीं, हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। और आप कहते हैं समाजवाद, लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जकड़न में रहते हैं। जिस तरीके से कल बिहार बीजेपी ने है पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह समेत और 2-3 लोगों पर कार्रवाई की है पार्टी के 3 विरोधी के खिलाफ। पार्टी पार्टी होती है, आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं तो उसकी सीमा होती है, उस सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। भाई केंद्रीय जो भी नेतृत्व का फैसला है, उस फैसले से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति की एक सीमा होती है। अब सीमा का आप अतिक्रमण कर दीजिए। शरीर है इस पार्टी में, आत्मा चला गया उस पार्टी में, यहाँ वोट उसके लिए मांग रहे हैं, वहाँ उसके लिए वोट मांग रहे हैं, और जब खुद सत्ता में रहते हैं तो सब कुछ हरा भरा नजर आता है, और सत्ता से जो ही हटते हैं तो सुखाड़ नजर आता है। तो अब संगठन का सुखाड़ झेलिए। एक अंतिम सवाल है, अब तो आप लोगों की सरकार बन गई है, वो सेरेमनी कब तक होगा? बहुत जल्द ही शुभ घड़ी हुआ आने वाला है। बिहार की जनता ही नहीं, दुनिया की जनता टकटकी लगाए निगाह से है कि बिहार पुनर्जागरण की नई कथा लिख रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो जनता को का व्यापक जनादेश मिला है, उसका सम्मान करते हुए नई सरकार, जो नई बातें हमने तय की है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, कन्यादान के लिए 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का बिना जमीन लिखवाए,
इन तमाम वायदों का रोड मैप तैयार है। शपथ ग्रहण हुआ, काम शुरू। कब तक होगा शपथ ग्रहण? अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन वो सुखद क्षण बहुत ही जल्द आने वाला है।